Okay, let's do it. Welcome back to the channel everyone. My name is Johnny and you are watching TechPace. And you know what the biggest problem is? बार बार रीटेक करना, बार बार एडिटिंग करना, and that leads to a very delayed video. But then today's video is going to be extremely happy-go-lucky type because I'm going to be doing a build and which is going to be at the price point of only 25,000 rupees. Now 25,000 रुपए के अंदर तुम क्या build कर सकते हो? Well, basically this is for people who wants to do a editing PC. Yes. एक्चुअली क्या होता है कि देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आस्क मी कि भाई आई नीड टू बिल्ड एडिटिंग पीसी फॉर माय यूट्यूब करियर और शुड आई वांट टू से कि मेरे को वीडियोग्राफी के लिए यू नो दिस वेडिंग वीडियोग्राफी होती है उसके लिए एडिटिंग करनी है या एन नंबर ऑफ रीजन के लिए तुमको चाहिए कि एडिटिंग पीसी तुम्हारा बजट है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 25,000 रुपीज। तो ये चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। फर्दर मोर आखिरी में वीडियो के आखिरी में आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी गिविंग यू अ टिप सो दैट कि अगर तुम गिन के 30,000 रुपीज खर्च करते हो ना, गिन के 1 2 3 यानी कि 30,000 रुपीज खर्च करते हो तुम, तो हाउ कैन यू बिल्ड योर सेल्फ अ प्रॉपर और शुड आई से द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 30,000 रुपीज का गेमिंग पीसी। तो आज की वीडियो के अंदर हम दो चीजें कवर कर लेंगे, 25,000 का एडिटिंग पीसी राइट देयर एंड 30,000 रुपीज का गेमिंग पीसी राइट हियर। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द 25,000 रुपीज वाला एडिटिंग पीसी। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग गाइस कि जब भी हम कोई एडिटिंग पीसी को बना रहे होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग एडिटिंग यू नीड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली चीज होती है रैम। वी नीड 8 GB ऑफ रैम एटलीस्ट। वैसे बेसिकली तो 6 GB ऑफ रैम एटलीस्ट होती है, बट देन बिकॉज वी लिव इन द एरा जहाँ पर हम DDR4 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो DDR4 के अंदर 2 GB की रैम तो होती नहीं है, इसीलिए हम 4 + 4 GB या सिंगल 8 GB की स्टिक का इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमारे पास 8 GB की रैम हो एंड 8 GB की रैम से हम इजीली एडिटिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पहला बता दिया वो रैम था, जो दूसरा है वो है प्रोसेसर। नाउ यू नीड टू नो दिस वन थिंग कि प्रोसेसर जो होते हैं ना, जितने ज़्यादा कोर के होंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, मतलब जितने ज़्यादा हाथ हैं काम करने के लिए उतना ज़्यादा बेटर है। एंड दैट इज वाई आज हम चूज़ करेंगे 4 कोर और 4 थ्रेड वाला, यानी कि टोटल मतलब मिला के टोटल 4 ही होगा, तो टोटल 4 कोर वाला जो है मेन अपना प्रोसेसर यूज़ करेंगे आज हम। और या इस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो है एक प्रॉपर ग्राफिक कार्ड ना, बिकॉज हमारा बजट है 25,000 रुपीज़ का, यानी कि हमारा बजट जो है थोड़ा कंस्ट्रेंड है, रुका हुआ है, हमको उसके ऊपर नहीं जाना है, हम नहीं जाना चाह रहे उसके ऊपर। दैट इज़ वाई हम लोग जो है एक APU का इस्तेमाल करेंगे, एक GPU का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली APU जो होते हैं ना उनके अंदर प्रोसेसर तो होता ही है, लेकिन उस प्रोसेसर के साथ साथ बगल में उसी छोटी सी स्क्वायर के अंदर प्रोसेसर के साथ साथ ग्राफिक कार्ड भी होता है। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे राइजन की साइड से APU का नाम है 2200G, मेरी बहन ने बनाया है। So that is what we are going to be using today. Now because this thing 2200G is a proper quad core processor, यानी कि 4 कोर का है, that is the reason why दाने भर की भी तुमको दिक्कत नहीं आने वाली एडिटिंग करने के टाइम पे। सो बेसिकली यू कैन डू एडिटिंग। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम्हारा बजट गेमिंग के लिए ही 25,000 रुपीज है तो देन व्हाट गाइस, इसके अंदर इनबिल्ट में ही एक वेगा 8 GPU लगा हुआ है। दैट इज द सिंगल रीजन वाई कि तुम आसानी से गेमिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा आसानी से गेमिंग कर सकते हो, इसका मतलब हमेशा आसान नहीं होता है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि यू विल हैव टू reduce the resolution, you will have to reduce the settings। 2200G से गेमिंग तो कर सकते हो, लेकिन वो गेमिंग जो होगी ना वो तुमको ना लोएस्ट सेटिंग्स लेके मीडियम सेटिंग्स पर, डिपेंडिंग ऑन द गेम ऑफ कोर्स। तो गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। इट माइट हैपन कि तुम विचर 3 खेल रहे हो, माइट हैपन कि तुम राइज ऑफ द टूम रेडर खेल रहे हो, तो ऐसे गेम्स के लिए तुमको लोएस्ट ना पड़ेगा, लोएस्ट। और अगर तुम गेम खेल रहे हो जस्ट लाइक माइनक्राफ्ट तो you know let's not talk about that, okay? तो तुम गेमिंग कर सकते हो इजीली। ऑफ कोर्स फोर्टनाइट पॉसिबल है, PUBG पॉसिबल है। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक रिड्यूस द रेजोल्यूशन, यानी कि तुमको करना पड़ेगा रेजोल्यूशन को 768 पिक्सल पे सेट, एंड देन यू विल हैव टू आल्सो रिड्यूस द टेक्सचर क्वालिटी, तो तुमको टेक्सचर क्वालिटी भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई गेमिंग की। नाउ लेट्स गेट बैक टू द एडिटिंग पार्ट, ओके? सबसे पहले तो नाउ वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बजट दैट इज 25,000 रुपीज, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लेट्स जस्ट नाउ टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू चूज फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, ओके? चालू करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जो कि है हार्ड ड्राइव। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू वन टिप, Amazon से परचेस करना / एक ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना। यू कैन जस्ट गो एनीवेयर, या तो तुम परचेस कर लो Amazon से या तो तुम परचेस कर लो ऑफलाइन मार्केट से। ऑफलाइन मार्केट से आई एम रेफरिंग टू नेहरू प्लेस फ्रॉम दिल्ली, आई एम रेफरिंग टू लैमिंगटन रोड फ्रॉम मुंबई, एंड यू नो कोलकाता के अंदर भी एक जगह है, एंड ऑफ कोर्स MP के अंदर इंदौर में एक जगह है स्काई मॉल करके। सो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टेट इज हैविंग इट्स ओन पॉपुलर जगह। तो अगर तुमको वो जगह मालूम हो तुम्हारे स्टेट की कौन सी पॉपुलर जगह है, देन प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख दो, सो दैट अगर तुम्हारे स्टेट के ही लोग हों सो दैट दे कैन हेल्प यू
so that you can help them out by sharing the knowledge. And of course might happen कि तुम ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर ये चीज़ें अप्रोचिंग दिल्ली इज़ डिफिकल्ट, तो फिर उन जगहों के लिए हम इंस्टाग्राम पे बात करते हैं मेरे। तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, सो जस्ट गो देयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वी कैन टॉक देयर। Now let's talk about Amazon versus offline prices. Basically, if you buy a hard drive of 1 terabyte hard drive 7200 RPM की will cost you from Amazon at the price point of 3.2K, 3.3K, 3200, 3300 में तुमको 1000 GB की हार्ड ड्राइव पड़ेगी। But then if you buy the same hard drive from offline stores, you will find the hard drive at the price point of 2.8K. मतलब 400 रुपए का बचत। Yes, that is what is going to happen in every single part. When you buy yourself a power supply unit, you will see कि तुमको पावर सप्लाई यूनिट 450 वाट का यूज़ करेंगे आज के पीसी के लिए हम, जो 30,000 रुपीज़ का है ना गेमिंग पीसी उसके अंदर भी, और जो 25,000 रुपये का एडिटिंग पीसी है उसके अंदर भी, एंड ऑफ कोर्स एडिटिंग के अंदर भी हम गेमिंग कर सकते हैं, बट देन लो रेजोल्यूशन। ओके, हाँ, तो इवन व्हेन वी बाय आवरसेल्फ अ पावर सप्लाई यूनिट फ्रॉम Amazon, वो हमको पड़ेगा एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2400 रुपये, 2300 रुपये। बट देन फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर्स लाइक नेहरू प्लेस इन एमिंगटन रोड तुमको पड़ेगा सेम कोर्सेर VS पावर सप्लाई यूनिट 450 वॉट का एट द प्राइस ऑफ ओनली 2100, 2000 रुपये, 1900 रुपये। दैट इज वॉट दे आस्क यू, एंड दैट इज वाई Amazon हमेशा हर एक पार्ट के अंदर 400 रुपये महंगा है। दैट इज वॉट आई हैव सीन इन लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस। देन आफ्टर बाइंग हार्ड ड्राइव ऑफ 3000 रुपीज़, ऐसे तो 2800 की आती है लेकिन अपन 3000 इसके लिए ले लेते हैं, तो 3000 रुपीज़ की हार्ड ड्राइव हो गई हमारी। पावर सप्लाई यूनिट 450 वॉट का कोर्सेर का VS, इट्स अ ग्रेट पावर सप्लाई यूनिट एट 450 वॉट एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2.8K। बट देन उसके लिए भी हम फिर से एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2.4K फ्रॉम Amazon, 2.3K फ्रॉम Amazon। बाय द वे Amazon के ना प्राइसेस जो होते हैं ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सो हर दिन ध्यान दो, एंड जिस दिन सस्ता हो जाए उस दिन खरीद लो। ओके, सो पावर सप्लाई यूनिट जो है वो मात्र पड़ेगी तुमको 2000 रुपये की फ्रॉम ऑफलाइन मार्केट लाइक नेहरू प्लेस एंड ऑफ कोर्स एमिंगटन रोड। सो 2000 रुपीज़ उसके, 3000 रुपीज़ इसके, तो हो गए 5000 रुपये। अब हमारी जेब के अंदर बचते हैं गिन के 20,000 रुपीज़। अब 20,000 के अंदर हमको खरीदना है 3 चीज़ें, रैम, प्रोसेसर जो कि होगा हमारा APU एंड मदरबोर्ड। तो हमको चाहिए ये 3 चीज़ें। नाउ एमिंगटन रोड, नेहरू प्लेस वगैरह वगैरह पर जो भी ऑफलाइन स्टोर है तुम्हारे शॉप वगैरह के पास में, मतलब तुम्हारे घर के आसपास में जो शॉप है, दे विल श्योरली गिव यू डिस्काउंट इफ यू बाय these two things together। मतलब अगर तुम मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो लेते हो तो ऑब्वियसली आते तुमको जो डिस्काउंट है वो मिलना ही चाहिए। यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर डिस्काउंट बिकॉज दिस थिंग इज राइट देयर, इट शुड बी राइट देयर। ओके, तो ये तो बात रही उस चीज़ की। नाउ वी आर गोइंग टू बाय आवरसेल्फ अ मदरबोर्ड। लेट मी शो दिस मदरबोर्ड टू यू। ये है Asus का B350M मदरबोर्ड। नाउ हम जो सिस्टम आज यूज़ कर रहे हैं ना वो है Ryzen का पीसी। नाउ Ryzen के पीसी के अंदर यू नीड टू हैव 3 मदरबोर्ड्स, या तो तुम यूज़ कर लो X470, या तो तुम यूज़ कर लो X370, या तो तुम यूज़ कर लो B350। आज हम यूज़ करने वाले हैं B350 को। नाउ वी आर नॉट यूजिंग X370, X470 बिकॉज बेसिकली वो होते हैं कॉस्टली, तो वी आर गोना बी यूजिंग B350M। M stands for micro ATX motherboard because ये मदरबोर्ड छोटा मदरबोर्ड है, and we are going to be using this motherboard। B350 का मतलब है ओवरक्लॉकिंग रेडी मदरबोर्ड, यानी कि B350 का मदरबोर्ड जो है वो तुम्हारे 2200G को ओवरक्लॉक करने को एकदम रेडी बैठा हुआ है। And this thing can take this baby to up to 3.9 GHz without any issues at all। Also this thing can take your RAM frequencies also, यानी कि तुम्हारे RAM को भी ये ओवरक्लॉक करने को है तैयार। Now मदरबोर्ड के अंदर वी आर गोना बी यूजिंग आइदर Asus का ये वाला पर्टिकुलर मॉडल प्राइम B350M MA, और वी आर गोना बी यूजिंग गीगाबाइट गीगाबाइट D3H G3। अरे पता है क्या, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। सो वहां पर लिखा हुआ है बेस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, यानी कि जो ये वाला है मदरबोर्ड Asus का मदरबोर्ड उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, और जो गीगाबाइट का जो है जिसको मैं अभी रेफर कर रहा हूँ उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। सो जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दोस मदरबोर्ड्स गाइस। और अगर दुकान पे जा रहे हो तो एंड बिलीव मी, जो मैंने अभी हाल तुमको दिखाया है Asus का मदरबोर्ड ये वाला ना, इसकी जो प्राइस है ऑफलाइन मार्केट के अंदर इज एग्जैक्ट 6.6K, 6500 रुपये का आता है ये। मैंने इसे लिया था 6 महीने पहले। ना 6 महीने पहले 6500 रुपये का था, अभी तो प्राइस डाउन हो चुके हैं फॉर रियल। तो तुमको ये इजीली 6.2K में आराम, मतलब 6200 की कीमत पे तुमको आसानी से ये मिल जाएगा। और इसके अलावा जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है वो इससे थोड़ा सस्ता आ जाता है, तो दैट यू कैन फाइंड एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 5.8K। तो वो 5800 रुपये का, 5700 रुपये का तुमको आसानी से पड़ जाएगा, यानी कि वो चीज़ को अप्रोक्सीमेटली हम 6000 ले लेते हैं, तो 6000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे तुमको आसानी से मदरबोर्ड मिल जाएगा। नाउ बचती है हमारे पास 2 चीज़ें। अब मेरी रैम कहाँ रखी हुई है, हाँ रैम बॉक्स ही चल जाएगा, ठीक है, तो बॉक्स मिल गया।
तो वी गोना बी यूजिंग, देखो सिंपल सी बात यह है, अगर तुम इस 25,000 के पीसी के अंदर गेमिंग करना चाह रहे हो तो फिर तुमको 4+4 GB का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर तुमको सिर्फ एडिटिंग करने पे ध्यान देना है देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, और तुम सिंगल स्टिक ऑफ 8 GB खरीद सकते हो, यानी कि एक 8 GB की स्टिक खरीदना इज कम्प्लीटली फाइन व्हेन यू आर डूइंग एडिटिंग। नाउ आस्क मी अबाउट दिस वन थिंग कि कौन सी रैम खरीदें। बेसिकली I will personally recommend buying RAM of Corsair, यानी कि Corsair की Vengeance है वो बेस्ट रैम है, लाइक I personally think वो बेस्ट है बिकॉज इट इज कमिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2400 MHz एंड वो इजीली ओवरक्लॉक हो जाती है 2933 MHz पे, यानी कि 3000 टच कर जाती है वो चीज़ जो कि 2400 MHz पे आती है। तो इसलिए अगर ओवरक्लॉकिंग करनी है तो Corsair की Vengeance इज एक्सट्रीमली ग्रेट। उसके अलावा इफ यू वांट टू बाय सम अदर रैम, अगर तुमको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए ब्लैक कलर में चाहिए तो फिर Kingston की HyperX Fury है, बहुत अमेजिंग है। तुमको अगर और चीप करना है देन यू हैव गॉट दिस कंपनी कॉल्ड एज क्रूशियल, दिस कंपनी कॉल्ड एज ADATA, तो उनकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी इफ यू वांट टू बाय सम मोर चीपर रैम बिकॉज दे एक्चुअली वर्क। द ओनली थिंग विच वी नीड टू टेक केयर इज दिस वन थिंग कि हमको रैम के लिए ना वारंटी मिलना चाहिए। अगर हमको वारंटी मिल रही है देन डेफिनेटली वी कैन गेट दोज रैम्स बिकॉज बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द वारंटी। अगर रैम खराब हो गई तो क्या करेंगे ना, तो वारंटी मिल जाएगी तो वी कैन गेट देम रिप्लेस्ड, इसलिए वारंटी वाली रैम लेंगे, दैट विल बी ग्रेट। सो ADATA क्रूशियल वगैरह की जो भी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, तो जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट गाइस। एंड आई गेस हमारा रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एंड सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट रैम टू बाय, राइट। एंड द लास्ट थिंग व्हिच वी नीड टू बाय इन 25,000 रुपीज का पीसी इज द 2200G व्हिच इज द APU फ्रॉम द Ryzen लाइनअप। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर Vega 8 का GPU है, इसके अंदर Ryzen 3 का जो 1200 है प्रोसेसर उसको थोड़ा सा ओवरक्लॉक करके दे दिया है, एंड इसके अंदर कूलर भी आता है, तो तुमको एक्स्ट्रा कूलर खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड इसका जो कूलर होता है वो भी एडिक्वेटली पावरफुल है कि हीट डिसिपेशन कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं आई उसके अंदर। नाउ प्रॉपर 4 कोर 3.7 GHz इज एक्सट्रीमली ग्रेट परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि दैट इज वॉट यू नीड इन डूइंग एडिटिंग टाइम। यानी कि अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो एडोब प्रीमियर प्रो पे, एडिटिंग कर रहे हो सोनी वेगस पे, एडिटिंग कर रहे हो हिट फिल्म 4 पे, even on Filmora, you know, anything like that, you can actually do all of the editing at 1080p ka resolution at 60 fps, and this thing will not break a sweat at all. Like seriously, this thing is more than capable of handling that 1080p 60 fps ka footage with ease. That was it for the processor, and now people have been asking me about this one thing, but then before that अभी हमारा कितना खर्चा हो गया, अभी हमारा लगभग खर्चा हो गया एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 24,500 रुपये या बल्कि 25,000 रुपये भी एग्जैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन खरीदोगे, अगर जो मैंने तुमको बताया उस तरीके से तुम परचेसिंग करोगे, डेफिनेटली तुम्हारा जो बजट है वो ये सारे पार्ट्स का नियर 24,000 रुपीज़ आ जाएगा। स्टिल यू विल बी हैविंग सम कैश इन योर हैंड, एंड आई विल पर्सनली रिकमेंड कि अगर तुम एडिटिंग पीसी बना रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग गाइस कि हमको एक हाई एंड कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ रखा हुआ है अभी एक, तो एक हमको हाई एंड कैबिनेट की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज हाई एंड कंपोनेंट्स, यानी कि हमको कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के अंदर खर्चा करना चाहिए, ना कि एस्थेटिक्स के ऊपर। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू बाय अ कैबिनेट विच इज लाइक एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 650 रुपये 750 रुपये। आई थिंक इससे ज़्यादा खर्च करना इज नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज हमको अपना बजट जो है वो कंट्रोल में रखना है। दैट इज व्हाई आई थिंक दैट इज ग्रेट। ऑल्सो वन मोर थिंग, only thing to know, देखो सिंपल सी बात ये है कि when you are buying a cabinet, the only thing which you need to see is that cabinet के अंदर ventilation के लिए जगह हो, यानी कि हवा आनी चाहिए कैबिनेट के अंदर। अगर हवा आएगी फ्रेश तभी हमारा कैबिनेट जो है वो थोड़ा ठंडा रह पाएगा। इसलिए always consider buying cabinets which are having air vent in them। जो होता है ना साइड पैनल होता है, साइड पैनल लगाते हैं तो उसके अंदर अगर छेद हो तो बहुत अच्छी बात है, और एग्जॉस्ट में छेद तो होता ही है हमेशा, होल्स होने चाहिए वहाँ पर। So that is it for the editing PC. Now let's talk about the gaming PC. Now when you are talking about the gaming PC, you need to understand this one thing, that we are not going to be using 2200G because हम 2200 से नीचे उतरेंगे और हम आएंगे 1200 पे, R3 1200 पे। एंड R3 1200 जो आता है वो आता है इससे 2000 की प्राइस लेस पे। नाउ दिस थिंग विल कॉस्ट यू ऑनलाइन एट लाइक 8,500 रुपये एंड ऑफलाइन 8,000 रुपये एग्जैक्ट प्राइस। तो 8,000 रुपये का पड़ेगा तुमको, ये 7,800 का पड़ सकता है, बट देन बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बट देन 8,000 रुपीज़ में तुमको बिना बार्गेनिंग करे तुमको ये चीज़ जो है 2200G जो है वो ईजिली मिल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज़। एंड उसके अलावा अगर हम एडिटिंग के अलावा अगर हम गेम पीसी की बात करें अभी, तो गेमिंग के अंदर ऐसा है कि अगर हम 2200G ना लगे कि हम खरीद लें 1200, तो 1200 विल कॉस्ट एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 6,000 रुपये। तो मतलब कि सिंपल जहाँ पर हमारा पूरा बजट 25,000 पहुँच रहा था, वहाँ हमारा बजट पहुँचेगा 23,000 रुपीज़। एंड 23 के अंदर
हम ऐड करेंगे 8,000 से 9,000 रुपये, तो हमारा बजट हो जाएगा 31,000 रुपीज़। 31 के अंदर यू कैन गेट योर सेल्फ R3 1200, 8 GB की रैम, 4 GB की 2 स्टिक्स, वही हमारा सेम वाला मदरबोर्ड। एंड आखिर में वी कैन स्पेंड आर कैश ऑन गेटिंग आर सेल्फ 8,500 रुपये का या इवन 9,000 रुपये का एक GTX 1050। Now I'm not going to be using a GTX 1050 Ti because वो चीज़ जो है थोड़ी महंगी आती है। It will be costing at a price point of I guess 14 चल रहा है उसका रेट अभी I guess। तो 1050 Ti पे ना जाके we'll be investing the cash on GTX 1050 and believe me 1050 का यूज़ करने के बाद you can easily do gaming on Fortnite, easily do gaming on PUBG and you know what, मतलब बेसिकली तुम्हें रेजोल्यूशन को कम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारा रेजोल्यूशन जो है वो पूरा 1080p पर रहेगा। सेटिंग्स हो सकता है तुमको डाउन करने पड़े बिकॉज यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर भी बिकॉज VRAM 2 GB की है, इसलिए हमको सेटिंग्स जो है वो मीडियम पे खेलना पड़ेगा। बट देन इट्स कम्प्लीटली ग्रेट टू प्ले दोज गेम्स एट 30,000 रुपीज़। सो बहुत ही सही चीज़ है वो। तो इफ लाइक स्पेंडिंग 30,000 रुपीज़ वाला PC, तो 30,000 रुपये के अंदर गेट योरसेल्फ R3 1200 प्लस अ GTX 1050 एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड अगर तुमको बजट नहीं बढ़ाना है 25,000 से ऊपर, तो डेफिनेटली Byju's is the best deal that you can go for and उसके अंदर भी गेमिंग हो जाती है। All you have to do is like reduce the setting and reduce the resolution. Now basically this was the build video, but then I called a friend of mine जिसके पास ये PC था and he just told me कि भाई I am out of station. Wow. अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते। अब ये कर सकते हैं कि I can give you 7 scores of 2200G, तो 2200G के 7 scores होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर अभी हाल। And I can also give you like link in description. Just go and check out the link in description. अगर तुम्हारे किसी भी दोस्त को खरीदना हो ऐसा PC जिसकी प्राइस हो 30,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का, और उसको अगर खरीदना हो एक गेमिंग PC या खरीदना हो उसको एक एडिटिंग PC, then please उसके संग ये वीडियो शेयर कर दो because that will be a great thing for my channel. And I guess you should do it guys, please. That is it for this video guys. I hope you like the video. प्लीज वीडियो को लाइक करें, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यू नो व्हाट, आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक एक्सट्रीमली सून, like tomorrow. Let's do it guys, let's meet tomorrow. Goodbye, take care and peace out. Konnichiwa.